आज के इस टॉपिक में हम संबंध एवं फलन के बारे में पढ़ेंगे। संबंध एवं फलन एक अहम टॉपिक है कंपटीशन के हिसाब से भी और स्कूलिंग के हिसाब से भी। संबंध क्या चीज है? संबंध एक शर्त है। रिलेशन is a condition। संबंध एक शर्त है और ये शर्त दो समुच्चयों के अवयव के बीच में लागू होती है। जो समुच्चय के दो अवयव इससे संतुष्ट करते हैं, इस शर्त को सेटिस्फाई करते हैं, तो उनमें संबंध होता है। और जो इस शर्त को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, उनमें कोई संबंध नहीं होता है। यदि दो सदस्यों में संबंध है, जैसे ए और बी में संबंध है, तो इसे ए आर बी लिखकर व्यक्त करेंगे। ए और बी में संबंध है तो इनके बीच में आर लगाकर इसे लिख देंगे ए आर बी। आर का मतलब हो गया रिलेशन ए रिलेटेड विथ एलिमेंट बी। यदि इनमें ए और बी में कोई संबंध नहीं है तो उसे इस प्रकार लिखेंगे, ए और बी में यदि संबंध नहीं है तो इसे ए आर क्रॉस बी लिखेंगे। If two elements have a relation, then they write ARB. They will write ARB. If they have no any relation, then they will be write AR cross B. A और B में संबंध है तो ARB लिखेंगे। A और B में संबंध नहीं है तो AR क्रॉस B लिखेंगे। संबंध दो समुच्चयों में परिभाषित होता है। संबंध दो समुच्चयों में परिभाषित होता है और दो समुच्चयों के अवयवों में परिभाषित होता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, संबंध दो समुच्चयों के अवयव में परिभाषित होता है या संबंध दो समुच्चयों के बीच में परिभाषित होता है। और इसे आर ए क्रॉस बी ए टू बी या आर ए टू ए, यानी कि रिलेशन को दो समुच्चयों में डिफाइन कर सकते हैं, रिलेशन को एक समुच्चय में भी डिफाइन कर सकते हैं। जब समुच्चय दो सेट्स में डिफाइन होता है तो उसे लिखते हैं आर ए टू बी। जब संबंध एक ही समुच्चय में परिभाषित होता है, इट्स डिफाइन ओनली सिंगल सेट, देन वी विल राइट इट A to A। यहां A संबंध का प्रांत
कहलाता है। तथा दूसरा समुच्चय संबंध का सहप्रांत कहलाता है। If R will define in A to B या R defined A to B, then A is domain of R and second set B is the codomain of R. संबंध R कार्तीय समुच्चयों A और B के कार्तीय गुणन A क्रॉस B का उपसमुच्चय होता है। Relation R is the subset of Cartesian product A cross B। R समुच्चय A और B के कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है, अर्थात R subset and equal to A cross B। दोबारा इसको रिवाइज कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि संबंध एक शर्त है जो दो समुच्चयों में या दो समुच्चयों के अवयवों में लागू होती है, और जो अवयव इस शर्त को संतुष्ट करते हैं उनमें संबंध होता है, और जो इसको संतुष्ट नहीं करते उनमें कोई संबंध नहीं होता। यदि दो अवयवों में संबंध है तो उसे ए आर बी लिखेंगे, और यदि दो अवयवों में संबंध नहीं है तो उसे ए आर क्रॉस बी लिखेंगे। ए आर बी मीन्स ए रिलेटेड विथ बी, ए आर क्रॉस बी मीन्स ए नॉट रिलेटेड विथ बी। फिर फर्स्ट सेट, इफ आर डिफाइन ए टू बी देन ए इज द डोमेन ऑफ आर and B is the codomain of R। पहला समुच्चय संबंध का प्रांत कहलाता है, पहला समुच्चय संबंध का प्रांत, दूसरा समुच्चय संबंध का सह प्रांत कहलाता है। ये जो संबंध R है, ये जब A से B में डिफाइन होता है तो R समुच्चय A और B के कार्तीय गुणन A क्रॉस B का उपसमुच्चय होगा, अर्थात R सबसेट A क्रॉस B, R सबसेट A क्रॉस B। यदि एक संबंध R A टू B में डिफाइन है तथा समुच्चय A में n अवयव है और समुच्चय B में
एम अवयव है, अर्थात ओ ए इज इक्वल टू एम और ओ बी इज इक्वल टू एम। एक संबंध आर ए से बी में परिभाषित है तथा समुच्चय ए में एन अवयव है और समुच्चय बी में एम अवयव है, अर्थात ए की कोटि जो है वो एन है और बी की कोटि है वो एम है। तो ए से बी में परिभाषित होने वाले कुल संबंधों की संख्या इज इक्वल टू 2 की पावर एम एन होगी तथा ए से बी में परिभाषित होने वाले कुल अरिक्त संबंधों की संख्या 2 की पावर एम एन माइनस 1 होगी। तो कोई भी रिलेशन है वो क्या है, ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा और एक संबंध आर ए से बी में परिभाषित है, समुच्चय ए में एन अवयव है और समुच्चय बी में एम अवयव है। तो ए से बी में परिभाषित होने वाले कुल संबंधों की संख्या 2 की पावर एम एन होगी, जहां एन समुच्चय ए के अवयव है और एम समुच्चय बी के अवयवों की संख्या है। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम और ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू एम। तो ए से बी में कुल कितने संबंध परिभाषित हो सकते हैं, उनकी संख्या होगी 2 की पावर एम एन। और ए से बी में परिभाषित होने वाले अरिक्त यानी कि जिनमें रिक्त समुच्चय शामिल नहीं होगा, अरिक्त संबंधों की संख्या आ जाएगी 2 की पावर एम एन माइनस 1। इंग्लिश मीडियम वाला सुने, आर इज द सबसेट of A cross B if R defined A to B, then the number of element of set A or order of set A is equal to n or order of B is equal to m. Then A to B, the number of relation who will define A to B is equal to 2 raised to power mn, and all relations who define A to B empty set is not counting in it, then the number of all 2 की power mn minus 1। ए टू बी में डिफाइन होने वाले अरिक्त संबंधों की संख्या है वो 2 की पावर एम एन माइनस 1 होगी। नेक्स्ट, इसी तरह से हम आगे चलें और देखें कि संबंधों की कुल कितने प्रकार हैं, काइंड्स ऑफ रिलेशन। संबंधों के प्रकार।
काइंड्स ऑफ रिलेशन, संबंधों के प्रकार। पहला संबंध होता है उसे बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है तत्समक संबंध। क्या है आइडेंटिटी रिलेशन? यदि आर ए टू ए, मैंने तुम्हें बताया कि संबंध को एक समुच्चय में परिभाषित कर सकते हैं और समुच्चय को दो संबंधों में भी डिफाइन कर सकते हैं, दो सेट्स में भी डिफाइन कर सकते हैं और संबंध को एक सेट में भी डिफाइन कर सकते हैं। जब संबंध आर ए टू ए यानी एक ही सेट से एक ही सेट में डिफाइन हो, तो यहां ये भी डोमेन है और ये भी कोडोमेन है। चेंज नहीं होगा। ये फर्स्ट जो सेट है वो हमेशा डोमेन होगा और सेकंड सेट है वो हमेशा कोडोमेन होगा। अब यहां आर ए टू ए में डिफाइन है और ए में ए बिलोंग्स टू ए, तो आर इज इक्वल टू ए ए या ए बिलोंग्स टू आर। ए का किससे संबंध है? ए से, या यूं कह दें कि ए में कोई तीन अवयव हैं, ए बी सी, और एक आर एक रिलेशन इस सेट ए में इस तरह से डिफाइन है कि ये प्रूव करता है कि ए में संबंध है, बी में संबंध है और सी में संबंध है। तो यह संबंध तत्समक संबंध कहलाता है। दोबारा सुन लो, ये ए में भी हो सकता है, ये ए टू बी में भी हो सकता है, लेकिन इस तरह की कंडीशंस ज्यादा ए टू ए की सेट में जब डिफाइन होते हैं, एन से एन, आर से आर, आई से आई, जेड से जेड, डब्ल्यू से डब्ल्यू, ठीक है, तो ऐसे संबंध जो एक ही सेट में डिफाइन हो और ऐसी कंडीशन हो कि ए बिलोंग्स टू सेट ए, तो ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए और ए में क्या है? रिलेशन है। या ये कहते हैं कि समुच्चय ए में तीन अवयव हैं, ए बी सी, और हम देख रहे हैं कि ए का ए से संबंध है, बी का बी से संबंध है, सी का सी से संबंध है, तो ये संबंध तत्समक संबंध कहलाता है। अर्थात आर यदि किसी समुच्चय में परिभाषित है, कोई संबंध किसी समुच्चय में परिभाषित है, तो उस समुच्चय के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल स्वयं से संबंध है, तो दिया गया संबंध कैसा है? तत्समक संबंध है, आइडेंटिटी रिलेशन है। इफ आर डिफाइंड ए टू ए, then the every element of set A is belongs to self and self, then that relation is a identity relation। तो दिया गया संबंध क्या होगा? आइडेंटिटी रिलेशन होगा। इसी प्रकार से सेकेंड नंबर पे आता है दूसरा संबंध का जो प्रकार है, समतुल्य संबंध।
जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन? एक संबंध आर सेट ए टू बी में डिफाइन है। ये इस प्रकार डिफाइन है कि ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ संबंध होने पर ए के अन्य अवयवों के साथ भी संबंध हो सकता है। आर ए टू बी में इस प्रकार डिफाइन है, या मान लीजिए आर ए टू ए में इस प्रकार से डिफाइन है कि ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ संबंध है, उसके पश्चात भी ए का अन्य अवयवों के साथ संबंध हो सकता है। यानी कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए जरूरी है, मस्ट भी है कि फंक्शन का आइडेंटिटी होना मस्ट भी, यानी कि कोई समतुल्य संबंध, तत्समक संबंध अवश्य होगा। जैसे सेट ए में हमने 3 अवयव लिए ए बी सी, और हमने देखा कि आर में ऐसे अवयव हैं ए का ए से संबंध, बी का बी से संबंध, सी का सी से संबंध। अब ये आइडेंटिटी रिलेशन की पहचान है। ऐसा हो तो वो आइडेंटिटी रिलेशन होता है। रिफ्लेक्सिव में आइडेंटिटी रिलेशन होना मस्ट भी है। उसके साथ ऐसा भी हो सकता है कि ए का रिलेशन बी से हो और बी का रिलेशन सी से हो, ऐसा भी आ जाए तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, समतुल्य संबंध है। तो समतुल्य संबंध की क्या परिभाषा हुई कि समतुल्य संबंध में ए का प्रत्येक अवयव स्वयं के साथ संबंधित होने पर वो ए के अन्य अवयवों के साथ भी संबंधित हो सकता है, ए के अन्य अवयवों के साथ भी उसका संबंध हो सकता है, लेकिन प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ संबंध होना अति आवश्यक है। इसलिए समतुल्य संबंध रिफ्लेक्सिव रिलेशन में प्रांत के प्रत्येक अवयव का सप्रांत के अवयव से संबंध होगा। और कैसा होगा कि अवयव ए का ए से, बी का बी से, सी का सी से, ए टू बी और बी टू सी, यानी ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध होगा और उसके साथ साथ वो अन्य अवयव के साथ भी संबंध रख सकता है। तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में इंग्लिश मीडियम वाले समझे कि एवरी एलिमेंट रिलेटेड विथ सेल्फ, अदरवाइज that elements are belongs to set A but they related with each other. For example AB BC, यानी कि अन्य जो अदर एलिमेंट है उनके साथ भी सेट ए के अवयव का रिलेशन हो सकता है। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। अगर
कोई संबंध आर ए से ए में इस प्रकार परिभाषित है कि प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ संबंध होने के साथ साथ उसका अन्य अवयव के साथ भी संबंध हो सकता है, तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा, समतुल्य संबंध कहलाएगा। नेक्स्ट, तीसरा संबंध आता है सममित संबंध। क्या है सममित संबंध? को इंग्लिश में बोलते हैं साइमेट्रिक रिलेशन। क्या है साइमेट्रिक रिलेशन? एक संबंध आर ए से बी में डिफाइन है। अब ए से ए में भी हो सकता है और ए से बी में भी हो सकता है, तो ए टू बी में डिफाइन है, और प्रांत और संबंध आर में इस प्रकार के अवयव हैं। आर ऑर्डर पेयर के रूप में डिफाइन किया जाएगा, और इसमें इस प्रकार के अवयव हैं कि ए बी या आर में ए बी बिलोंग्स टू आर, तब बी ए बिलोंग्स टू आर। यानी ए का बी से संबंध है, तब बी का ए से वही संबंध होना चाहिए। तो ऐसा जो रिलेशन है वो साइमेट्रिक रिलेशन कहलाता है, सममित संबंध कहलाता है। यानी कि ए का संबंध बी से होने पर बी का भी ए के साथ वही संबंध हो जो ए का बी के साथ है, तो ऐसा रिलेशन साइमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। यहां ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू सेट बी। ए पहले अवयव से है, पहले समुच्चय से है, और बी दूसरे समुच्चय का एलिमेंट है। तो ए बी बिलोंग्स टू आर, तब बी ए बिलोंग्स टू आर। ऐसा संबंध है तो वो संबंध क्या कहलाएगा? सममित संबंध कहलाएगा। यहां ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी, यानी कि पहले समुच्चय से अवयव ए है और दूसरे समुच्चय से अवयव बी है। ऐसा भी हो कि बी ए सी बिलोंग्स टू आर, तो ये सिद्ध करे कि सी ए में भी वही संबंध है जो संबंध ए सी में है। यानी कोई भी दो अवयव में अगर संबंध है तो उनका विपरीत भी संबंध उस अवयव में, उन समुच्चयों के अवयव में है, तो दिया गया संबंध कैसा होगा? साइमेट्रिक रिलेशन होगा। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, तब बी ए बिलोंग्स टू आर। देखना, यदि ए बराबर 1 2 3 मैं अवयव ले लेता हूं और बी बराबर ए बी सी, सेट बी बराबर ए बी सी 3 अवयव ले लेता हूं, तो यहां इस आर में अगर ऐसे अवयव हों कि 1 1 2 1 1 2 1A 2A A2 B3 और 3B, तो यहां देखो 2 का A से संबंध है और A का 2 से संबंध है, B का 3 से संबंध है और 3 का B से संबंध है, तो ये संबंध क्या हो गया? समतुल्य। तो R क्या है? समतुल्य संबंध है। R क्या है? R एक समतुल्य संबंध है, सममित संबंध है।
दोबारा सुन लो। साइमेट्रिक रिलेशन क्या है कि कोई भी दो ऐसे एलिमेंट हों जिनमें संबंध हो और उनका विलोम भी संबंधित हो, तो ऐसा रिलेशन साइमेट्रिक रिलेशन सममित संबंध कहलाता है।